नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम सीखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इस वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल मोशन के पीछे के फिजिक्स को समझेंगे। आइए समझते हैं प्रोजेक्टाइल क्या होता है। जब किसी ऑब्जेक्ट को हवा में फेंका जाता है और उस पर केवल उसकी वेट यानी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है, तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। जैसे जब हम बॉल को किसी एंगल पर फेंकते हैं, या कोई तीर छोड़ा जाता है, या क्रिकेट में छक्का लगता है। ये सारी चीजें प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। ये प्रोजेक्टाइल मोशन इन प्लेन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। प्रोजेक्टाइल मोशन समझने का सबसे पहला स्टेप है वेलोसिटी यानी मोशन को दो हिस्सों में बांटना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा ux इक्वल्स u cos थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा uy इक्वल्स u sin थीटा। यानी जब हम कोई ऑब्जेक्ट थीटा एंगल पर फेंकते हैं, तो उसकी स्पीड को दो भागों में बांटकर ही हम उसके प्रोजेक्टाइल मोशन को सही ढंग से समझ पाते हैं। क्योंकि दो कंपोनेंट्स अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस इंडिपेंडेंटली कार्य करते हैं। याद रखें कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में हम एयर रेजिस्टेंस को पूरी तरह निग्लेक्ट करते हैं, मतलब एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट जीरो लेते हैं। यहां सबसे महत्वपूर्ण है एक्सेलरेशन के बारे में बात करना। पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन के कंट्रोल में होता है, और वो है जी डाउनवर्ड्स। जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां यह जानना दिलचस्प होगा कि हॉरिजॉन्टल के अलोंग कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लगता, इसलिए हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो है, और जबकि वर्टिकल के अलोंग हमेशा जी डाउनवर्ड लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल पर कोई फोर्स नहीं लगता, वहां केवल मोशन का इनर्शिया होता है। इसीलिए यहां कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। मतलब यहां हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा एक समान यानी u cos थीटा रहती है। हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस की ओर यूनिफॉर्म मोशन होगा। इसलिए समय t के बाद ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल दिशा में पोजीशन x होगी। डिस्टेंस x इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू t। अब वर्टिकल दिशा की बात करें। यहां स्थायी रूप से वेट mg का फोर्स लगता है, इसलिए एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड लगता है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन मतलब UAM होगा। काइनामैटिक की इक्वेशंस का यूज करके वर्टिकल पोजीशन या कहें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y कैलकुलेट कर सकते हैं। आओ देखें कैसे। फॉर्मूला है s इक्वल्स ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। s की जगह y, u की जगह uy इक्वल्स u sin थीटा, और a की जगह माइनस g लिखेंगे। अपवर्ड्स डायरेक्शन को पॉजिटिव मानने से g डाउनवर्ड नेगेटिव हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट होगा y इज इक्वल्स टू u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब हमने किसी भी इंस्टेंट t पर पॉइंट p के दोनों कोऑर्डिनेट्स x और y कैलकुलेट कर लिए हैं। तो p होगा u cos थीटा t, u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आइए मैथमेटिकली पता लगाएं कि प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्ट्री यानी पाथ कैसा दिखता है। प्रोजेक्टाइल मैथमेटिक्स और फिजिक्स का अद्भुत कॉम्बिनेशन है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू fx का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही असली ट्रेजेक्ट्री को दिखाता है। चलो प्रोजेक्टाइल के ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन पता करें। x और y के दोनों इक्वेशंस लिखें जो हम पहले से ही फाइंड कर चुके हैं। x के इक्वेशन से हम t निकालते हैं और फिर इसे y के इक्वेशन में डालते हैं। फाइनल रिजल्ट आता है y इज इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स माइनस जी बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। इस फाइनल इक्वेशन की तुलना y इज इक्वल टू ax माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर से करने पर हम देखते हैं प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री ओरिजिन से पास करने वाला डाउन पैराबोला है। इस तरह हम देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री यानी पाथ एक खूबसूरत पैराबोला होता है। तो आखिरकार हम ऐसा कह सकते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हवा में फेंका जाता है,
और यह ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब वेट के अंडर मूव करता हुआ पैराबोलिक पाथ बनाता है, तो ऑब्जेक्ट के इस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ऐसे ही और कंसेप्चुअल एंड अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।